यहां नारद जी के मन में बड़ा अभिमान आ गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। नारद जी भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत जाने लगे कि तब नारदे गवने शिव पाही, कि तब नारदे गवने शिव पाही, जिता काम अहे मत मैनु माही। उनके मन में बड़ा काम, मोह, लोभ सब कुछ प्रकट हो गया। वहां जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो मारे चरिते शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानो महेश सिखाए। सारा चरित्र उन्होंने भगवान शंकर से कह सुनाया। तब महेश जी ने कहा कि हे मुनिनाथ, मैं आपसे बार बार विनय कर रहा हूं कि यह जो आपने मुझसे कह दिया तो कह दिया, लेकिन क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु को मत बताना। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। यहां नारद जी के मन में बड़ा अहंकार हो गया कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया। तो क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहे बस श्री निवासो श्रुत माथा। जहां पर भगवान क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु निवास कर रहे थे। हर सो मिले उठे रमा निकेता, बैठे आसन रिसहि समेता। वहां तो देख करके तुरंत उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, आइए आइए देवर्षि नारद जी, आइए पधारिए, बड़े दिनों में आपका आगमन हुआ है, कहिए कैसे आना हुआ। तो बोले बेहस चराचर राया, बहुत दिन ने मुनि कीन्ही दाया। भगवान विष्णु कहने लगे कि अरे देवर्षि नारद जी, आपने बड़े दिनों में दया की है, बड़े दिनों में आगमन हुआ है, कहिए आपका कैसे आगमन हुआ। काम चरिते नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथमे बरहि शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति की माया, जह मोहे अफे को जग जाया। भगवान की माया, प्रभु की माया तो बड़ी प्रचंड है, बड़ी प्रबल है। नारद जी भगवान विष्णु समझ गए कि नारद जी के मन में बड़ा अहंकार आ गया, और यहाँ पर उन्होंने बड़े प्रसन्न चित्त होकर के बताया कि हे पितामह, मैंने आज कामदेव को जीत लिया है। यहाँ पर विष्णु भगवान कहने लगे ठीक है। तब भगवान विष्णु ने एक माया की नंगरी रचा दी, माया की नंगरी रचा दी, और उस माया में विश्व मोहिनी नाम की एक राजकुमारी, यहां तब भगवान ने जब उनको ये माया की नगरी रचाई और जब और अंतर ध्यान हो जाते हैं, तब नारद जी वहां से आते और देखते हैं। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। नारद जी के मन में बड़ा अहंकार हो गया है। भगवान तो ये सब आपकी ही कृपा है। तब कल्याण करुणा निधान ने मन में विचार किया कि नारद जी के मन के गर्भ
भारी वृक्ष के अंकुर पैदा हो गया है श्री हरि ने। तब नारद हरि पद सिरुनाई, चले हृदय अहे मित अधिकाई। यहाँ रास्ते में 100 योजन का एक नगर भगवान ने बना दिया, बैकुंठ से भी सुंदर रच दिया। वहां उसका नाम था हरि विश्व मोहिनी ताफ कुमारी, श्री विमोहे जिसो रूप निहारी। विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या रूपवती थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाती थी। हरि माया सब गुण खानी, ओ शोभाता सो की जाए बखानी। करहि स्वयंवर सो नृपबाला, आए तह अगणित महिपाला। स्वयंवर में एक से एक महिपाल पहुंचे, और उसी स्वयंवर में यहाँ नारद जी जब वो पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा, देख रूप मुनि विगत विसारी। जब भाल चिन्हों का भविष्य देखा नारद जी ने, आन दिखायो नारद भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यह के हृदय विचार। यहाँ जैसे ही नारद जी ने उनके भाल चिन्हों का वर्णन देखा तो देख रूप मुनि विशद विसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी, बार बार हाथ को लौटा पलटा करके देखने लगे। लक्षण तास बिलो के भुलाने, हरफ नहीं प्रगटे कहो मैं जाने। सुता सुलक्षण कहे नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। नारद मन में सोचने लगे, विचार करने लगे कि किस प्रकार से करो जाए फुए जतन विचारी, जह प्रकार मोहे बरे कुमारी। ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए क्योंकि जिससे कि मुझे कुमारी वरे, मेरा विवाह हो जाए। मन में सोचा कि हरिफन मांगो सुंदर ताई, वही है कि जो मुझे अपना रूप दे सकते हैं, अपनी सुंदरता दे सकते हैं। हुई हैं जाते गहरो अति भाई, मोरे हित हरि मम सन को, यह अवसर समाहे सोए हो। बहुत प्रकार बोले, मेरा हित करने वाले और दूसरा कोई नहीं है। यहाँ पर भगवान से कहने लगे कि आपन रूप देहो प्रभु मोही। हे प्रभु, आप अपना रूप दीजिए, आन भांति नहीं पावो ही। ऐसा कीजिए जिससे मैं उसको पालूं और आप मुझे अपना रूप दे दो। जह विधि होए नाथ हित मोरा, करियो सुबेग दास में तोरा। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा हित होए आप वही कीजिए। निज माया बल देख विशाला, ये हंस बोले दीन दयाला। यहाँ कृपा निधान भगवान वत्सल भगवान दीन दयाल हंस करके बोले, जय विधि होए परम हिते, नारद सुनो हो तुम्हार। सोए हम करो न आन कछु, बचन नम्र सा हमार। भगवान कहने लगे, हम आपसे झूठ नहीं बोलते, हमारा वचन मिथ्या नहीं होगा, जैसा आप चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे।
गबने तुरत तहार फिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। नारद जी वहीं पर पहुंचे जहां पर स्वयंवर भूमि बनाई हुई थी। निज निज आसन बैठे राजा, विश्वनाव कर सहित समाजा। है, वहीं पर पहुंच जाते हैं। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहे तज आनहु बर हो भोरे। तब बार बार नारद जी विश्व मोहिनी के आगे जाते हैं कि बरमाला मुझे पहना दें। तब यहाँ पर भगवान आए उसी समय, और दुल्हन ले गो लक्ष्य कुमार निवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा। भगवान आए और उसी समय विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में बरमाला डाल दी और भगवान ले गए। यहाँ मुनि अति बिकल हो मोह मति नाठी, मन गिर गई छूट जनु गाठी। नारद जी मन में बड़े दुखी हो रहे हैं, बहुत मन में दुखी हो रहे हैं। तब हर गन बोले मुफिकाई, निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई। तब भगवान के गणों ने जय विजय, जो जय विजय थे ये भगवान के गण थे, द्वारपाल थे, जो त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण हुए थे, वही हंसने लगे और उन्होंने कहा प्रभु आप जाकर के अपना मुख जल में देखिए। जब उन्होंने अपना मुख जल में देखा नारद जी तो बड़े क्रोधित हुए और उनको श्राप दिया कि जाओ निशाचर जाओ तुम, कपटी पापी दो, हंसे हमारे फूले हो फल, बहुरे हंस्यो मुनि को। जाओ आज से तुम दोनों निशाचर हो जाओ, तुमने बड़ी हंसी की है। पुन जल दीख रूप निज पावा, तदप हृदय संतोष नावा। फिर जाकर के दोबारा जल में मुख देखा तो जैसा था वैसा ही हो गया, और फिर भी उनके मन को संतोष नहीं आया। फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति नाही। क्रोध में ओंठ फड़फड़ा रहे, गुस्से में तमतमाते हुए नारद जी चले जा रहे जहां पर कमलापति भगवान विष्णु थे। देव हो श्राप की मारहु जाई, जगत मोह मोर उपहास कराई। के मैं उनको श्राप दूंगा या मार दूंगा, जगत में मेरी बहुत हंसी करा दी है। बीच पंथ मिले धनुजारी, संग रमा फे राजकुमारी। बीच रास्ते में ही मिल गए। अरे कहिए नारद जी कहाँ जाना हो रहा है, बताइए आप कहाँ जा रहे हैं। तब बोले मधुर बचन फुरफाई, मुनि कहे चले बिकल की नाई। भगवान कहते कहाँ बिकल होके जा रहे, दुखी होके। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। इतने क्रोध में थे कि बोध भी नहीं रहा कि मैं क्या कह रहा क्या नहीं। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विसेखी। भगवान से कहते हैं अरे विष्णु, पराई संपदा देख करके तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, और तुम तो एकदम कपटी हो, कपट रूपी हो। मथत सिंदुरुद्रहि बोरावहु, सुरह फेर विष पान करावहु। जिस समय समुद्र मंथन किया था उस समय तुमने रुद्र शंकर जी को पागल बना करके उनको विष पान करा दिया था, और देवताओं को अमृत और राक्षसों को विष पान करा दिया था। तुम बहुत बड़े कपटी हो। परम स्वतंत्र न फिर पर कोई, आप तो परम स्वतंत्र हैं, आपकी सिर पर कोई नहीं है। भयो मन करहु तुम सोई, जो तुम्हारे मन में भाता है आप वही करते हो।
कपि आकृत तुम कीन हमारी, करे हैं की से सहाय तुम्हारी। जो तुमने कपि आकृति हमारी की है, यही बानर जाकर के तुम्हारी सहायता करेंगे। मम उपकार कीन तुम भारी, नार बिरह तुम हो दुखारी। जिस प्रकार से आज स्त्री के वियोग में मैं तड़प रहा, दुखी हो रहा हूं, इसी प्रकार आप भी वन वन में जाकर के दुखी होगे। श्राप शीस धर हरफ हिये, प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया के प्रबलता, करफ कृपा निधि लीन। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। जब भगवान ने अपनी माया निवार दी, दूर कर दी, तो ना वहां पर हरि और ना राजकुमारी कोई नहीं। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहे प्रणार ते हरना। तुरंत चरणों में गिर पड़े नारद जी और कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा करो। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहो दीन दयाला। जो मैंने आपको श्राप दिया है, वो मेरा श्राप मिथ्या हो जाए।